खेलने लगी। धीरे धीरे नेहा के व्यवहार में बदलाव आने लगा। वह अकेले में बातें करती, रात को अचानक जाग जाती और खाली दीवारों को घूरती रहती। एक रात राधा ने नेहा के कमरे से हंसी की आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि नेहा अंधेरे में बैठी थी। उसकी गोद में वह गुड़िया थी और नेहा उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। उस रात मोहन को सपने में सुहानी दिखी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा सफेद, और वह मदद की गुहार लगा रही थी। मोहन पसीने से लथपथ जागा और उसने हवेली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नेहा अब पूरी तरह से गुड़िया के वश में थी। रात को हवेली से अजीब रोशनी और चीखें आने लगीं। एक रात मोहन ने देखा कि नेहा कमरे के कोने में बैठकर दीवार पर अजीब आकृतियां बना रही थी और उसके पीछे वही गुड़िया हवा में तैर रही थी। आखिरकार मोहन ने गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि सुहानी की आत्मा अब भी उस गुड़िया में कैद है और मुक्ति चाहती है। उन्होंने हवेली के आंगन में एक हवन किया और गुड़िया को अग्नि में समर्पित कर दिया। जैसे ही गुड़िया जलने लगी, हवेली में जोरदार चीख गूंज उठी। नेहा जमीन पर बेहोश गिर पड़ी। उस रात के बाद हवेली फिर कभी अजीब घटनाओं की गवाह नहीं बनी। मोहन और उसका परिवार गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। हवेली फिर से वीरान हो गई, पर आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरे तो उसे कभी-कभी एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है और हवेली की टूटी खिड़कियों के पीछे गुलाबी पोशाक वाली गुड़िया की झलक अब भी दिखाई देती है।